मैं शमशेर खान शाहचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। अपन पढ़ रहे हैं द्विसमाकलन। द्विसमाकलन दो प्रकार से आपको दिए हो सकते हैं। एक तो द्विसमाकलन का मतलब दो समाकलन के निशान, उसके साथ फलन और एक्स वाई का कोई फलन और गुणा में डी एक्स डी वाई। यदि गुणा में डी एक्स डी वाई दे रखा है तो पहले समाकलन पे जो सीमा दे रखी होगी वो x की सीमा होगी और दूसरे समाकलन पे जो सीमा दे रखी होगी वो y की सीमा होगी। ठीक है। और जब अपन समाकलन में आगे बढ़ते हैं तो दूसरा समाकलन बड़े कोष्टक में ले लेंगे। पहले समाकलन को बाहर रख के दूसरे समाकलन को बड़े कोष्टक में लेके फिर दूसरा समाकलन और दिया हुआ फलन इंटू डी वाई, तो कोष्टक बंद, और डी एक्स को बाहर रख देंगे। फिर अपन कोष्टक के अंदर जो समाकलन है उसे हल करेंगे तो x को अचर मानते हुए y के सापेक्ष समाकलन करेंगे और जो लिमिट दे रखी होगी, जो सीमा दे रखी होगी, वो सीमा उस पर लगा देंगे। ठीक है। तो सीमा लगा के उसे कंप्लीट कर देंगे। फिर अपने पास एकल समाकलन बचेगा, एक समाकलन बचेगा। तो समाकलन द्विसीमा इंटू जो अपने को समाकल्य प्राप्त हुआ है, जो समाकलन करने के बाद नया फलन प्राप्त हुआ है, वो समाकलन के साथ जो ऊपर जो बड़े कोष्टक में समाकलन प्राप्त किया था वो इंटू डी एक्स, फिर एक्स के सापेक्ष समाकलन करके उसे सीमा लगा देंगे, सीमा रख देंगे, सीमा का मान रख देंगे और अंतिम अपना रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इसी क्रम में अब एक तो द्विसमाकलन और दोनों समाकलन पे सीमा दी हुई हो, वो अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए। अब यदि अपने को द्विसमाकलन दे दे और उस समाकलन के लिए उसका क्षेत्र दे दे कि इस क्षेत्र के मध्य इस समाकलन का मान क्या होगा, तो सबसे पहले तो उस क्षेत्र का अपन डायग्राम बनाएंगे, मतलब अनुरेखण करेंगे। सिंपल है। जो क्षेत्र अपने को पता लग जाए, पहले उस क्षेत्र के लिए डायग्राम बनाएंगे, फिर उसमें या तो y एक्सिस के समानांतर एक पट्टी लेंगे या x एक्सिस के समानांतर एक पट्टी लेंगे। ठीक है। तो अपन ज़्यादातर अपन y एक्सिस के समानांतर पट्टी लेते हैं। ज़रूरत के हिसाब से y एक्सिस के समानांतर भी अपन पट्टी ले सकते हैं। ठीक है। तो एक पट्टी लेंगे, तो y एक्सिस के समानांतर एक पट्टी लेंगे तो उस पट्टी की निचली सीमा y की सीमा होगी, y की निचली सीमा होगी, और उस पट्टी में ऊपर की तरफ y की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जो y का मान होगा, वक्र पे जहाँ वो पट्टी टच होती है उस वक्र पे जो मान होगा वो y की ऊपरी सीमा होगी। ठीक है। और उसी के साथ अपन x की सीमा का निर्धारण भी कर लेंगे। तो रीजन दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ है, तो पहले उस क्षेत्र का डायग्राम बनाएंगे, फिर y और x की दोनों की सीमाएं प्राप्त करेंगे और वो सीमाएं दिए हुए समाकलन में रखेंगे और फिर समाकलन करेंगे। तो इसी क्रम में अपन एक प्रश्न हल करते हैं। मान ज्ञात कीजिए। द्विसमाकलन एक्स वाई कोष्टक में x प्लस वाई डी एक्स डी वाई परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा y इज इक्वल टू एक्स के मध्य क्षेत्र पर है। ठीक है। क्षेत्र पर है। तो क्षेत्र क्या दे रखा है? परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक रेखा है y इज इक्वल टू एक्स, दोनों खींचे। इनके दोनों के मध्य जो क्षेत्र आता है, रेखा और वक्र की किसी शाखा के मध्य जो क्षेत्र आता है वो अपना समाकलन के लिए रीजन है, क्षेत्र है। तो अपन हल करते हैं। सबसे पहले अपन ने डायग्राम खींचा। पहले अपन परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर खींचा, फिर एक रेखा y इज इक्वल टू एक्स खींच ली। इन दोनों के मध्य जो क्षेत्र है वो अपना समाकलन का रीजन है, क्षेत्र है। अब इस रीजन में अपन ने y एक्स के समानांतर एक पट्टी प्राप्त कर ली और उस पट्टी में एक क्षेत्र डी एक्स डी वाई ले लिया। ठीक है।
इससे अपने को y की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा प्राप्त हो जाएगी, x की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा प्राप्त हो जाएगी। कैसे? देखो, इन दोनों के अपन क्या करेंगे, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर लेंगे। तो रेखा और परवलय का एक प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों की समीकरणों को अपन x और y के लिए हल करते हैं। इन दोनों की समीकरणों को अपन x और y के लिए हल करते हैं। तो हल करने पर अपने को एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा 0 0, दूसरा बिंदु प्राप्त हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो इससे अपने को x की लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई 1। x की लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट क्या हो गई 1। ठीक है, तो ये x की अपर लिमिट क्या हो गई भाई? x = 1। तो ये अपने को x तथा y की सीमाएं प्राप्त हो गई। तो अपन ने लिखा है y x के समानांतर पट्टी लेने पर समाकलन क्षेत्र की सीमाएं y = x² से y = x और x = 0 से x = 1 है। अतः अब दिया हुआ द्विसमाकलन, तो द्विसमाकलन xy × x + y कोष्टक में dx dy = अब अपन सीमा लगा देते हैं। पहले तो अपन को देख रहा था r लिखा हुआ था नीचे, तो रीजन अपने पास दिया हुआ है, उस रीजन के अनुसार अपन सीमाएं लगाएं। तो x की लिमिट होगी 0 से 1, y की लिमिट होगी x² से x, और फलन अपना क्या दे रखा है? x² + xy²। ठीक है, अगला स्टेप अपन लिखेंगे 0 से समाकलन 0 से 1 बड़े कोष्टक में समाकलन x² से x xy² + x²y dy। कोष्टक में है, कोष्टक के बाहर dy और बड़े कोष्टक के बाहर dx। अब अपन बड़े कोष्टक में जो समाकलन है उसे समाकलित करते हैं और लिमिट लग देते हैं। तो अगला स्टेप अपने को मिल जाएगा समाकलन 0 से 1 बड़े कोष्टक में xy³ + x²y²/2 लिमिट x² से x × dx। तो अपन और आगे बढ़ते हैं, समाकलन की सीमा अगर रख देते हैं तो अपने को मिलेगा समाकलन 0 से 1 बड़े कोष्टक में, फिर अंदर मझले कोष्टक में x.x³ + x² मझला कोष्टक बंद माइनस x², फिर मझले कोष्टक में x²x4/2 + x.x³ मझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद, बाहर dx। इसे सिंप्लीफाई करें तो अपने को मिल जाएगा अगला स्टेप 0 से 1 कोष्टक में x4/2 + x4/3 - x6/2 - x7/3 dx। फिर अपन समाकलित करें और लिमिट लगा दें तो समाकलन करने पे अगला स्टेप मिल जाएगा x⁻5/10 + x⁻5/15 - x⁻7/14 - x⁻8/24 लिमिट 0 से 1। ये लिमिट लगाएं तो अपने को मिलेगा 1/10 + 1/15 - 1/14 - 1/24 और फाइनली अपने को मिल जाएगा 3/56। तो ये अपना द्विसमाकलन का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें भी क्या है, क्षेत्र दे रखा है, सीमाएं नहीं दे रखी और किसी फलन का द्विसमाकलन अपने को ज्ञात करना है। तो प्रश्न है क्षेत्र x² + y² <= 1 पर समाकलन x² + y द्विसमाकलन x² y² dx dy का मान ज्ञात करो। क्षेत्र x² + y² <= 1 पर समाकलन द्विसमाकलन x² y² dx dy का मान ज्ञात करो। तो क्षेत्र क्या दे रखा है? एक वृत्त, एक कैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है और उसका केंद्र मूल बिंदु पे है। तो अपन ने वो वृत्त का रेखा चित्र खींच लिया, वृत्त अपन ने बना लिया। उसके बाद अपन y x के समानांतर एक पट्टी लेते हैं और उस पट्टी में एक छोटा क्षेत्रफल dx dy ले लेते हैं। ठीक है, अब इससे अपने को y x की लिमिट तो क्या मिल जाएगी भाई? -1 से 1 और y की लिमिट क्या मिल जाएगी? -1 - x² से +√1
माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने को सीमाएं मिल गई। तो सबसे पहला काम अपने को जो क्षेत्र दे रखा होगा उसका रेखा चित्र खींचना है। उस रेखा चित्र वो पूरा क्षेत्र रेखा चित्र जो क्षेत्र दे रखा उसका रेखा चित्र खींचना है। और देखो लेस देन इक्वल टू 1 मतलब वृत्त तो अपन खींच लिया, लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब वो क्षेत्र क्या है, इस वृत्त के अंदर है। ठीक है, तो चित्रानुसार समाकलन की सीमाएं x इजकल टू -1 से x इजकल टू +1 और y इजकल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से y इजकल टू प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अतः द्विसमाकलन x स्क्वायर y स्क्वायर dx dy इज इक्वल टू समाकलन -1 से 1 प्लस -1 से 1 और दूसरा समाकलन माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फलन है x स्क्वायर y स्क्वायर dx dy। इसे अपन अगले स्टेप में लिखें समाकलन -1 से +1 बड़े कोष्टक में। और चूंकि अपना जो फलन है x स्क्वायर y स्क्वायर ये क्या है, समफलन है, तो अपन इस समाकलन की जो माइनस है प्लस है और दोनों समान है, केवल इसके चिन्ह का अंतर है, तो इसे अपन लिख सकते हैं कोष्टक में 2 इंटू 0 से जो लिमिट थी माइनस से उसको 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर dy फिर बड़ा कोष्टक 1 dx। अब चूंकि ये फलन सम है तो ये लिमिट भी अपन 0 से 1 कर -1 से 1 है, इसको 0 से 1 कर सकते हैं। तो अपन इसे लिख देंगे अगला स्टेप 2 अंदर था 2 बाहर, तो 4 इंटू समाकलन 0 से 1 फिर बड़े कोष्टक में अपन ने समाकलित कर दिया तो अपने को इस स्टेप में मिल जाएगा x स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो फाइनली अगला स्टेप अपने को मिल जाएगा 4/3 समाकलन 0 से 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल घात 3/2 dx। अब देखो ये थोड़ा सा समाकलन है, ये अपने को इसे जो पावर है थोड़ा सा कठिन है, तो इसे अपन सरल कैसे बना सकते हैं, बीटा गामा फलन में बदल के। तो इसमें बदलने के लिए अपन इसमें पुट करते हैं x इजकल टू साइन वाई, तो dx इजकल टू कोस पुट क्या करते हैं x इजकल टू साइन फाई, तो dx इजकल टू कोस फाई dy। और इससे अपने को सीमाएं मिल जाएगी x इजकल टू 0 तो फाई इजकल टू 0, x इजकल टू 1 तो फाई इजकल टू π/2। अतः अपने को द्विसमाकलन का मान क्या मिल जाएगा, द्विसमाकलन x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy इजकल टू 4/3 समाकलन 0 से π/2 साइन स्क्वायर फाई कोष्टक में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई की होल घात 3/2 कोस फाई डी फाई। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अगला स्टेप मिल जाएगा 4/3 समाकलन 0 से π/2 साइन स्क्वायर फाई कोस 4 फाई डी फाई। इसके लिए अपन गामा सूत्र अगर अपन लगाएं तो अपने को मिल जाएगा 4/3 इंटू गामा 3/2 इंटू 4/3 इंटू गामा 3/2 डॉट गामा 5/2 अपॉन 2 गामा 4। ये गामा सूत्र लगाने पे फिर गामा में 3/2 को अपन लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2, 5/2 को अपन लिख सकते हैं 3/2 डॉट 1/2 गामा 1/2 और अपॉन 2 गामा 4 को अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा गामा 1। तो अगला स्टेप अपने को मिल जाएगा 4/3 1/2 रूट पाई इंटू 3/2 रूट पाई बटे 8, या इसे सिंप्लीफाई करें तो अपने को मिल जाएगा π/24। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। धन्यवाद।